एक समय की बात है। ढोलकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सुरेश नाम का लड़का अपने छोटे से घर में रहता था। सुरेश का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता 12 साल पहले ही गुजर गए थे। उसी समय से सुरेश गांव के मुखिया के पास उसका घर का काम करके अपना गुजारा करता था। एक दिन रमेश मुखिया से अपना पगार बढ़ाने की बात करता है। मालिक, मैं अपना पगार थोड़ा बढ़ाने को बोल रहा था। जो आप पगार देते हो उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। मालिक, मेरा पगार थोड़ा बढ़ा दीजिए। क्या रे, तुझे काम पे रखा है तो तू ज्यादा ही बोलने लगा है क्या? तुझे 500 रुपए ही पगार मिलेगा। तू क्या चाहता है, थोड़ा सा घर का काम करने का? तुझे 1000 रुपया दे दूं? मालिक, मैं 1000 रुपए नहीं, मात्र 50 रुपए बढ़ाने को बोल रहा था। अरे मैं समझ गया हूं, तुझे काम नहीं करना है। तुझे काम पे रखा ये मेरी ही गलती है। चल निकल यहाँ से, जाकर भीख मांग। मैं तुझे काम से निकाल रहा हूँ। सुरेश चुपचाप सारी बातें सुन लेता है और मुखिया को कुछ नहीं बोलता। उसकी नौकरी जा चुकी थी और वह वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सुरेश खाने का सामान लेने दुकान जाता है। अरे गणेश भाई, मुझे आधा किलो दाल दे दो। देखो सुरेश भाई, मैं तुम्हें कल से कोई भी सामान नहीं दे पाऊंगा। पहले से ही तुम्हारे पास बहुत उधार बाकी है। अब मैं इससे ज्यादा उधार नहीं दे सकता। मेरी भी तो मजबूरी है, मेरे भी बाल बच्चे हैं। तो तुम ही बताओ, मैं और उधार कैसे दे सकता हूँ? ठीक है गणेश भाई, आज मुझे उधार दे दो। कल से मैं उधार लेने नहीं आऊंगा। गणेश आधा किलो दाल सुरेश को दे देता है और सुरेश दाल लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब क्या करूं? गणेश शेठ भी अभी कुछ उधार नहीं देंगे। उनका पहला ही उधार लौटाना बाकी है। अब क्या करूं? हाँ, आज जंगल जाता हूं, वहां कुछ खाने को मिल जाएगा तो वही खा के आज का गुजारा कर लेता हूं। ये कहकर सुरेश जंगल में जाने लगता है। सुरेश पूरा जंगल घूम लेता है, लेकिन उसे जंगल में भी कुछ खाने को नहीं मिलता है। फिर सुरेश निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है और मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी सुरेश की नजर एक बंदर पर जाती है। वह देखता है कि बंदर अपने जादू से फल प्रकट करता है। अरे बस इतने से फल? नहीं नहीं, मुझे और फल चाहिए। मेरा पेट इतने में नहीं भरेगा। बंदर फिर से जादू करता है और इस बार ढेर सारे फल प्रकट होते हैं। सुरेश यह सब देख रहा था। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? बंदर जादू कर रहा है। अरे नहीं भाई, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। ये बंदर तो जादू से फल मंगा रहा है। इतना ही नहीं, ये बंदर तो बोल भी रहा है। ये कैसा बंदर है भाई? सुरेश बेटा, भाग ले यहाँ से। अगर ये बंदर कोई शैतानी बंदर हुआ तो तुझ पर भी अपना जादू कर लेगा। अभी उसका ध्यान फल पर है, तब तक यहाँ से भाग ले बेटा। ये सोचकर सुरेश जैसे ही भागने के लिए खड़ा होता है, वैसे ही बंदर उसे बोलता है। रुको, हिलना मत अपनी जगह से। मुझे माफ करो बंदर भाई, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे कुछ मत करना। मैं किसी को नहीं बोलूंगा। अरे डरो मत भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं जादुई बंदर हूँ, लेकिन तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? सुरेश अपनी दुख भरी कहानी बंदर को बता देता है। मैं खाने की खोज में इस जंगल में सुबह से भटक रहा हूँ, पर मुझे कुछ नहीं मिला। बस इतनी सी बात है, तुम रुको। फिर बंदर अपने जादू से और सारे ताजे फल उसके सामने प्रकट करता है। ये लो मेरे दोस्त, ये सारे फल तुम अपने घर ले जा सकते हो। और तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो वह तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। धन्यवाद मेरे दोस्त। मैं अकेला ही रहता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? दोस्त, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। इस तरह सुरेश और बंदर दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर सुरेश बंदर को अपने घर ले जाता है। मेरे प्रिय दोस्त, मुझे माफ करना। मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। अरे तुम चिंता क्यों करते हो मेरे दोस्त? मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है, बस तुम देखते जाओ। तभी बंदर अपनी जादू करता है और ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाते हैं। वाह मेरे दोस्त, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे वजह से आज मैं बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खा पाऊंगा। तुम तो मेरे दोस्त हो, बस तुम ये बोलो तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वह सब ला देता हूँ। फिर सुरेश भर पेट खाना खा लेता है। जादुई बंदर सुरेश की जिंदगी में आने से सुरेश की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। कुछ दिन में जादुई बंदर की वजह से सुरेश बहुत अमीर हो जाता है।
सुरेश के पास काम करने के लिए नौकर भी होते हैं और वह बड़ा बंगला भी खरीद लेता है। अरे भाई, ये सुरेश को देख रहे हो ना आप लोग? घर का झाड़ू पोंछा करने वाला आदमी आज इतना अमीर आदमी कैसे हो गया? कुछ दिनों पहले ही उसने मेरे दुकान से आधा किलो दाल मेरे से उधार ली थी। अरे हाँ भाई, सुरेश ने तो कुछ ही दिनों में बहुत तरक्की की है। कुछ दिन पहले ही वो मेरे पास सब्जी उधार मांगने आया था। जो भी बातें गांव वाले कर रहे थे वो मुखिया चुपचाप सुनता है और मन ही मन में सोचता है, इस सुरेश के बच्चे के पास इतना सारा पैसा कहां से आया? कुछ दिन पहले ही तो मैंने उसे काम से निकाला था। सुरेश के तो कुछ दिन पहले ही खाने के लाले पड़े हुए थे। पूरा गांव उसे कर्जा वापस मांगता था। आज वो इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। दरअसल मुखिया सुरेश की तरक्की से बहुत जल रहा था। अगले दिन मुखिया चुपचाप रमेश के बंगले की खिड़की से झांककर सारी बातें सुन लेता है। मेरे दोस्त, ये लो तुम्हारा पसंदीदा खाना। अरे मेरे दोस्त, ये तो मेरा पसंदीदा अमृत है। हाँ दोस्त, तुमने मेरी सारी इच्छा पूरी की है। अभी वक्त आया है मैं भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। मैं तुम्हारी तरह जादू तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी इच्छा तो जरूर पूरी कर सकता हूं। तुमने मेरे लिए जितना किया उतना काफी है मेरे दोस्त। बंदर को बोलते देख मुखिया हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है, यह सब करामात इस बोलने वाले जादुई बंदर की हैं। इस बंदर की वजह से सुरेश इतना बड़ा आदमी बना है। रुक सुरेश, अब मैं तुझे बताता हूँ। मुखिया रात होने तक का इंतजार करता है। रात को सुरेश और बंदर सो रहे होते हैं। तभी मुखिया चुपके से उसके घर में घुस जाता है और बंदर को अपने साथ ले जाता है। अरे ओ बंदर, चुपचाप जादू कर और मेरे लिए सोने और पैसों का ढेर लगा दे। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, मैं तुम्हारे लिए जादू नहीं करूंगा। अरे क्या बक रहा है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? चल चुपचाप जादू कर, वरना तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं जादू नहीं करूंगा। मेरा जादू सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। तुम बहुत बुरे हो और मैं बुरे लोगों के लिए जादू नहीं करता। मुखिया के कई बार बोलने पर भी बंदर नहीं मानता है, इसीलिए मुखिया बंदर को मार देता है। तू मेरे लिए जादू नहीं करेगा क्या? तो अब देखता हूँ सुरेश के लिए भी कैसे जादू करता है। उधर जब सुबह हुई, सुरेश बंदर को अपने पास न देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बंदर को पूरे घर में ढूंढने लगता है। अरे मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? छुपो मत मेरे दोस्त, मेरे सामने आ जाओ। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? तो आ जाओ, मेरे पास में हार गया तुमसे। आ जाओ मेरे दोस्त। लेकिन उसे कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिलता है। सुरेश उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसे बंदर कहीं नहीं मिलता है। सुरेश बहुत दुखी हो जाता है और वह निर्णय करता है बंदर को ढूंढने उसी जगह जाएगा जहां से वह उसे लाया था। यह सोचकर वह उसी रास्ते से घने जंगल में जाता है और वह कुछ समय बाद उसी जगह पहुंच जाता है। अरे मेरे दोस्त, अब तो मेरे पास आ जाओ। मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ करो मेरे दोस्त। सुरेश खुद से बातें कर ही रहा होता है, तभी एक साधु जादू से प्रकट होता है और सुरेश को कहता है, किसे ढूंढ रहे हो वत्स? आप कौन हो? मैं तो अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं जानता हूँ तुम इस जंगल में क्यों आए हो। तुम अपने दोस्त को खोज रहे हो ना? हाँ बाबा जी, आप सही बोल रहे हो। मैं अपने दोस्त बंदर को ढूंढ रहा हूँ। बेटा, उस बंदर को मैंने ही तुम्हारे लिए भेजा था, तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन उस दुष्ट मुखिया ने चुपचाप रात को तुम्हारे घर से चुराकर अपने घर में लेकर उसे डरा धमकाकर उसे जान से मार दिया। मेरे दूत को मारने का बदला मैं अवश्य ले लूंगा। ये सुनकर सुरेश बहुत दुखी हो जाता है और बोलता है, बाबा जी, मेरे दोस्त को वापस नहीं ला सकते क्या? कृपया मेरे दोस्त को लौटा दें। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम इतना बोल रहे हो तो ये लो तुम्हारा दोस्त। फिर साधु जी अपना जादू करते हैं और बंदर प्रकट हो जाता है। सुरेश अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे मेरे दोस्त, कहाँ गए थे तुम? दोनों के बीच बात होने लगती है। तभी साधु वहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर सुरेश और बंदर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम आता है। एक दिन मुखिया भारी वर्षा में कुछ काम से खेत की ओर जा रहा होता है। तभी एक जोर की गर्जन के साथ उस पर बिजली गिरती है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है।